अरे मोबाइल मोबाइल भी लगाओ। नमस्कार, जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। जब से जंतर मंतर पर तमाम विपक्षी दलों के यानी इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन हुआ है, मोदी सरकार के खिलाफ, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ, राज्यसभा स्पीकर के खिलाफ जो ये प्रदर्शन हुआ है, उससे गठबंधन की जो एकता मजबूती है वो सामने आने लगी है। पहले लगता था जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, कभी नीतीश कुमार को लेकर के, कभी ममता बनर्जी को लेकर के, खास करके बीजेपी जिस तरह से हमला करती थी, वह उससे लगता था जो गठबंधन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पेच है। लेकिन लगभग 143 सांसदों को लोक संसद से निकाल देने के बाद, सस्पेंड कर देने के बाद, इन दलों के बीच में, इंडिया गठबंधन के बीच में जो मजबूती आई है वह बेहद ही सराहनीय है। जिस तरह से राज्यसभा स्पीकर को राज्यसभा चेयरमैन का मिमिक्री बनाया गया और उस पे जो कमेंट आए वह काफ़ी एक तरह से बीजेपी को बहुत ही पिंच किया। हालांकि चेयरमैन के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए जिससे एक देश की छवि बिगड़े, संसद की गरिमा बिगड़े। लेकिन विपक्षी दलों, खास करके टीएमसी के नेता ने जो मिमिक्री तैयार की, वह उससे एक अलग ही तरह का संदेश गया और मजबूती, जिस तरह से लोग वहाँ पे जमा थे और उसको लेकर के एक तरह से खुशी जाहिर कर रहे थे, उससे भी एक जुटता और मजबूती का उस प्रदर्शन उसमें देखा गया। अब इंडिया गठबंधन का जब प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर, तब से मजबूती दिखनी शुरू हो गई। अब दलों के बीच में सीटों के तालमेल को लेकर के, सीटों के बंटवारे को लेकर के भी एकता जल्द दिखाई पड़ेगी और सीटों के बंटवारे जो है वह बहुत जल्द अंतिम रूप ले सकता है। खास करके जो पेच फंस रहा है वह बिहार और पश्चिम बंगाल और पंजाब, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस, टीएमसी, जदयू और राजद के बीच और आम आदमी पार्टी के बीच में जो ये पेच फंस रहा है, उससे लगता था जो सीटों के तालमेल में कुछ दिक्कत आएगी। लेकिन धीरे धीरे ये सारी बातें समाप्त हो रही है और उसके कारण बीजेपी को खास करके परेशानी भी आ रही है, बीजेपी की चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस तरह से 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, उससे बीजेपी और खास करके नरेंद्र मोदी की नीति को सीधे तौर पे आंकना, उसका आकलन करना बहुत ही कठिन है। जो जीती बाजी कांग्रेस हारी है, वो और बीजेपी हारी हुई बाजी जीती है, वह उससे तो लोगों को यही लगता है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, जीत किसकी होगी, बीजेपी की होगी, मोदी की होगी या इंडिया गठबंधन की होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।